तो सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। एंड आज की क्लास में हम लोग जी चीज़ें करने वाले हैं रिलेटेड हमारा सीबीएसई का ही पेपर है। एंड सीबीएसई का पेपर है जी यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, और ये पेपर आया था आपका 2020 और 21 के अंदर, आई थिंक 26 या 27 मार्च को। और उस टाइम पर आप लोगों के पेपर हैं जो कैंसिल हुए थे। तो सीबीएसई ने तब ये दिया था क्योंकि उस टाइम पर आसार ये थे कि एमसीक्यूज़ में होगा आपका पेपर, लेकिन खैर बाद में जाकर के आपका जो है पेपर कैंसिल हो गए थे। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन पेपर आ गया ना, है ना। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। इसका मैं जो सीएस का था, कंप्यूटर साइंस का, वो करा चुकी हूँ, आईपी का रह रहा था, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि आप कहाँ कहाँ से इन सारी चीज़ों को, मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीचे जो क्वेश्चन आएंगे लास्ट में उनका लेवल थोड़ा हाई होगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को बड़े ही आसान तरीके से आपको बताएं। अभी ऐसा है कि अगर मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँ, आज है 17 तारीख, है ना, मे भी हो सकता है, पता नहीं कब इस लेक्चर को देख रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी आप कोई भी नई चीज़ मत करिएगा। नई चीज़ इन द सेंस कि जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है तो उनको और ज़्यादा पक्का करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो हमारा माइंड की जो स्टेट होती है वो अलग होती है। आप उस टाइम पर उन्हीं चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, या वही चीज़ें तुम्हारे दिमाग में याद आ पाती हैं जो तुमने लंबे टाइम से पढ़ी होंगी। अचानक से चीज़ें होंगी, वो अचानक से भूल जाओगे आप, ठीक है। तो नई चीज़ें करने की बजाय व्हाटएवर आपको पता है उसी को पक्का करने की कोशिश करिए इन 5 दिनों के अंदर। खैर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करेंगे अगर हम इसके अंदर, तो जिन क्वेश्चंस में बताने की ज़रूरत नहीं होगी उनको हम सिंपली लिख देंगे। तो इसके अंदर हमें पता है कि हम पीडी लिखेंगे। अब इतनी गलती नहीं करनी है कि मैंने पीडी लिख दिया तो ये सर्वमान्य कोई सत्य है या फिर कोई एक ऐसा कीवर्ड है। इट्स नॉट अ कीवर्ड। बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर पीडी दिखा तो इसलिए मैंने यहाँ पीडी लिखा है, तो दैट्स वाई आपका आंसर ये होगा। पेपर में कभी आपको कैपिटल पीडी आए तो वो भी नहीं लिखना है, वो आपको यहीं से देख करके करना है, बिकॉज इट्स नॉट आपका कि कोई ये कोई कीवर्ड है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस, मेरे को यही टेंशन होती है। ओके, कहता है कि चूज द राइट कोड फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 फटाफट से देखो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक डिक्शनरी है ना। तो हम यहाँ पर डेटा फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर अंदर देखो लिस्ट है आपके पास में, है ना। तो ये आपके पास में हो गया डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, है ना। तो हम इसमें डेटा फ्रेम ही करेंगे। ये सबसे सिंपल इजी तरीका होता है अपने डीएफ को क्रिएट करने का। अरे हाँ, अच्छी बात ये है कि इसमें आंसर भी बता रखे हैं, मैं भूल गई बताना ये, है ना। खैर आपको पता चल ही जाएगा, बट हम इसके आंसर छुपा छुपा करके देखते हैं ताकि आप भी चीज़ों को जज कर पाओ। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये क्या है, ये एक ट्यूपल है, ठीक है। आंसर पता होना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर किस तरीके से आया वो चीज़ें मायने रखती हैं। खैर पेपर के अंदर ये किस तरह नहीं, मुझे पेपर में आंसर पता है या नहीं पता है ना, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको वो क्लिक करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो वहीं पर मैं हूँ आज, मतलब वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। आंसर तो आप कहीं से भी जस्ट यू विल बी टाइप ऑन गूगल और आपको गूगल ही बता देगा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स, है ना। तो उसके लिए एक जो है, और अदरवाइज बुक से ही ना सारे लोग पढ़ लेते हैं ना, तो हम अध्यापकों की ज़रूरत क्या होती। तो खैर चलिए, अब यहाँ पर जो है 5 और 3, है ना। तो ये क्या है, दैट इज़ योर ट्यूपल या टपल बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो ये आपका ट्यूपल है एंड इसके अंदर क्या है कि ये आपकी रो है एंड ये आपका क्या है, कॉलम है। तो टोटल 5 रो हो गई और टोटल कॉलम 3 हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कहेंगे तो ये 1, हमारे पास 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 कर दिया ना, सॉरी। तो ये 5 आपके पास में रो हो गई, और अगर कॉलम कहोगे तो आपके पास में देखो 1 और ये 2 और एक और बना देना 3, ठीक है। तो ये आपको किससे पता चलता है, ये आपको साइज से पता चलता है, नहीं शेप से पता चलता है। एक सेकंड, शेप से, है ना। हाँ, सारों के आगे SS लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा कि किसको करना है, तो आपको शेप से पता चलेगा। ट्यूपल में आपका आंसर है जो आएगा, किस में आएगा, ट्यूपल में। साइज से आपको क्या पता चलता है, साइज से आपको क्या पता चलता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास में 15 आंसर आ रहा होता। 15 कैसे आ रहा होता, वो आपको साइज बताएगा कि टोटल वैल्यूज उसके अंदर कितनी है। इंडेक्स से आपके पास में सारे ये जो जितने भी इंडेक्स है ना, ये वाले, तो ये आपके पास में डिस्प्ले हो जाते, ठीक है। ये वाली जो चीज़ लिखी है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये एरर है,
ठीक है, अगर आप करोगे इसको तो आपको एरर मिलेगा। बाकी हमारा आंसर आपको पता चल ही गया कि शेप है इसका आंसर, और शेप हमेशा ट्यूपल में आंसर करेगा, चाहे वो लिस्ट, चाहे वो सीरीज हो और चाहे वो डेटा फ्रेम ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ एक सीरीज़ के साथ में मैं शेप को यूज़ कर रही होती, पते की बात बता रही हूँ, सुन लेना आराम से। अगर मान लो मैं इसको एक सीरीज़ के साथ में यूज़ कर रही होती, तो सीरीज़ में क्या होता है, 3 4 5 6 मान लो ये है, और इसका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपको सीरीज़ में 1 2 3 4, तो आपको सीरीज़ में आंसर आता 4 कॉमा। ध्यान दीजिए, आंसर आपका 4 कॉमा है, 4 नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये एक ट्यूपल है, तो ध्यान रखिएगा सीरीज़ के साथ जब आप शेप को यूज़ करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, क्योंकि इसमें आपको रो बता रहा है, इसमें कॉलम होते नहीं हैं, तो कॉलम वाला पार्ट खाली होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आप आगे चलते हो, और आगे चल करके आपके पास में आता है क्या, ही वॉन्ट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ जनवरी का महीना। ठीक है, तो आपको जनवरी, अब ये देखो इसमें 4 ऑप्शन बताए हैं ना, मैं तो इससे बहुत ईजी वाला करती, क्योंकि एक चीज़ को करने का एक ही तरीका नहीं है, बट क्योंकि तो आपके पास एमसीक्यूज में चीज़ें आएंगी, तो फिर हमें थोड़ी सी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग है जो करनी पड़ेंगी। इसने बहुत अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं, हम करते तो हम अपने तरीके से बहुत ईजी तरीके से कर लेते, बिकॉज एक फैच करने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके, और पैंडास के अंदर तो है ही बहुत सारी कन्फ्यूज़न। बच्चा इसीलिए देखो, मैं अगर दोनों पेपर को कंपेयर करूँ, मैं दोनों ही सब्जेक्ट पिछले 7 साल से पढ़ा रही हूँ। खैर, जब जावा और C++ हुआ करती थी, तो तब से मैंने, फिर उसके बाद में मैंने बीच में से छोड़ दिया था CBSE को, फिर मैं ICSE ISC बच्चों को पढ़ाने लगी थी। अब फिर से दोबारा CBSE है जो ले लिया 2020 के अंदर दोबारा से। अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही सब्जेक्ट को, पहले भी पढ़ाया और अभी भी पढ़ाया, तो पहले खैर जावा वगैरह होती थी, तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ सिलेबस चेंज हुआ, क्योंकि वो जो सिलेबस कराते थे और अभी जो चीज़ें कराते हैं बहुत अंतर है। एंड दैट स्कूल बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे वो चीज़ें सीख रहे हैं जो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। आपको भी पता है कि पाइथन का कितना ज़्यादा स्कोप है, आप IT इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, है ना, तो आपको पता है कि पाइथन एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो सिलेबस मतलब जब चेंज हुआ, तो शायद मेरा वापस CBSE ज्वाइन करने का जो मतलब एक चीज़ रही ना, वो यही रही कि यस, CBSE में पाइथन आ चुका है, तो यस, आप जब खुद भी आओगे पाइथन के अंदर, मतलब कहते हैं ना कि पढ़ाने से आपको ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो मैंने दोबारा CBSE को ज्वाइन भी इसीलिए किया था, और शायद छोड़ने के पीछे का भी मकसद यही था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी आपके पास पढ़ाने के लिए। इट वाज लाइक कि वो चीज़ें होती थी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने ICSE को प्रेफर किया था, और फिर मैंने, क्योंकि वहाँ पर जावा होती है आपके पास में, वहाँ पर तो इतनी मोटी बुक है जावा की, जो आप कभी मास्टर्स के अंदर पढ़ते हो या ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हो, तो वो आपको 10th के बच्चे को पढ़ानी पड़ती है। खैर, आप में से बहुत सारे लोग होंगे तो इस चीज़ से एग्री भी करते होंगे, तो वहाँ मेरा जो काफ़ी मन लगा था, क्योंकि आप IT ऑफ कोर्स सेक्टर से हो, तो आप थोड़े चैलेंज को ज़्यादा पसंद करते हो, है ना, तो वही चीज़ है। तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद में देन CBSE पर मूव हो गए। अभी मैं आपको खैर ये वाली चीज़ बताने वाली थी कि अगर मैं CS और IP दोनों में कंपेयर करूँ ना, तो इसका पेपर आता है जो वो बहुत ही लॉजिकल पेपर होता है, बच्चे का दिमाग लगता है। लेकिन IP के पेपर को अगर सॉल्व करने की ट्रिक बताऊँ तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें है कि अगर आपने IP में लगातार भी, अगर कह लो कि 1 महीना लग कर के भी अगर आपने इसके पुराने पेपर्स को कर लिया ना, और पैंडास की अगर आपने चीज़ें, मतलब इसमें रटी रटाई चीज़ें, रटी रटाई इन द सेंस कि डेटा के साथ काम हो रहा है ना, तो आप अपना यहाँ पर कोई और अलग से लॉजिक नहीं लगा सकते हो। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बोला, तो आप इसमें कुछ भी सोच करके जुगाड़ करके चीज़ें कर दोगे, लेकिन डेटा के साथ में जब भी काम हो रहा है ना, तो कोई अलग से जुगाड़ नहीं हो सकता, है ना। इसके साथ जो चीज़ें फिट है तो फिट है, जैसे अगर ये ब्रैकेट लगा है तो लगा है, ठीक है, नहीं वाली कोई बात नहीं हो सकती। तो इसके पेपर के अंदर ना आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज भी हो जाती हैं, कि जैसे अब मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर मुझे दिख रहा है, अब मैं उस किसी और की तरफ देखूंगी नहीं कि मेरे को पता है कि यही आंसर है इसका, है ना, तो वही चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ भी। तो इसके जो अगर पुराने सालों के पेपर भी निकाल लोगे ना, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा ऑप्शंस का। दिखने में आपको लग रहा है लंबे लंबे चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, लेकिन बच्चा ऐसे ले जाता है इसके अंदर की चीज़ें, ठीक है। आपका जो रिटन पेपर है उसके अंदर भी वो उसमें उसको ऑप्शन के अंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। CS का पेपर थोड़ा लॉजिकल आता है, जिसमें बच्चे को टाइम भी लगता है और 3 घंटे जस्टिफाई होते हैं। IP के अंदर इतने जस्टिफाई नहीं होते वो चीज़ें, मतलब कह लो कि भाई 4 ऑप्शन है, तो आपको जो है, अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर रखी है तो
निकाल लेते हो उसको। वही चीज़ यहाँ पर अब देखो, इसमें यही ऑप्शन नहीं है। पहली बात, आपको 2-4 और भी चीज़ें पता होंगी, बट मुझे ऐसा है कि इसमें से ही ढूंढना है, तो अपने कौन सा ढूंढेंगे यहाँ पर। देखिए बेसिकली बात होती है कि अगर हम लॉग की बात करेंगे, लॉग के अंदर क्या चीज़ होती है कि 2 हिस्से होते हैं, एक कॉमा से इधर और एक कॉमा से इधर। इधर वाले हिस्से में होती है बात किसकी, रो की, इधर वाले हिस्से में बात होती है कॉलम की। खैर इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। देखो ये ब्रैकेट लगा, तो इसको तो मैं साफ साफ मना करूंगी क्योंकि ये एक एरर है, ठीक है। अब मैं अगर आई लॉग के अंदर करूंगी तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज एन एरर, तो ऐसे ऐसे इसके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें हैं कि आई लॉग के साथ में कभी 0-1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। और अगर मैं इसकी बात करूंगी तो नहीं, मैं इसको भी नहीं करूंगी क्योंकि डीएफ कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन के आगे आप ये लगाते हो। अब बचा ऑप्शन जो है आपके पास में, वही आपका आंसर है जो बेसिकली होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब मैं अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूं कि ये मेरा कैसे आया है, एक बार के लिए ना आप इसको भूल जाओ कि ऐसी कोई कंडीशन या चीज़ आपके पास में दे रखी है। आप सिर्फ इसके थ्रू देखो कि आपको क्या आंसर आ रहा है, और अब आप एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए कि इसके अंदर क्या है। अब आपको क्या चाहिए, जनवरी के महीने वाले लोग हैं जो चाहिए। अब आप देखिए कि इसके अंदर जब आप इन कॉलम्स को लोगे, मंथ और पैसेंजर को, तो क्या होगा, सारे मंथ और सारे पैसेंजर आ जाएंगे। तो जब डेटा निकला, अब उसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई करोगे, तो जो भी कंडीशन होगी वो हम साइड में यूं लिख रहे होंगे। पहले मुझे महीने को काउंट करना है, उसके बाद में मुझे जनवरी के साथ मैच करना है। यस, अब ये चीज़ ऐसे है कि आप इसका रट्टा भी नहीं लगा सकते हो। ये चीज़ें प्रैक्टिस से अपने आप आपके दिमाग में जो है मेमोरी के अंदर बैठेंगी चीज़ें। तो एक ही सॉल्यूशन है आपके पास में, दैट इज़ योर प्रैक्टिस। पिछले सालों के पेपर निकालिए, उसको प्रैक्टिस करिए। प्रोग्रामिंग रटने का नाम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस कर दी तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट है जो करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी बात की समरी रही जो इतनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा भी ऐसे ही निकाल लेता है इस चीज़ों को। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ आपके पास में आती है कि इंडेक्सेस। ओके, सो आपके पास में देखिए डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत भी किया होगा तो आप जाते ही कहोगे कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसे नहीं होता है। ये आंसर भी कभी नहीं हो सकता बिकॉज इसमें इक्वल्स टू नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर है जो यही सही है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो आंसर ऐसे आपके निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कर रखा है। आप आईपी और सीएस में यही चीज़ है जो डिफरेंस पाओगे। सीएस में तुम्हें टाइम लगेगा, लॉजिक वाली चीज़ें होंगी, आउटपुट बेस्ड, और ये सारा दिमाग घूमेगा। लेकिन इसके अंदर डेटा के साथ में, जैसे एसक्यूएल के अंदर नहीं है, आप अपडेट के साथ सेट लगाते हो तो ये रूल है ना, फ्रॉम के लगेगा डिलीट के साथ में। कोई बदल सकता है, कोई उनको इधर उधर से छुड़ा सकता है, बिल्कुल भी नहीं है ना। वही चीज़ें यहाँ पर, वहाँ पर भी डेटा के साथ काम हो रहा है, खैर यहाँ पर भी डेटा के साथ काम हो रहा है। एक सेकेंड, मेरा ये टेढ़ा हो गया था ना, नहीं सही है, हाँ ओके। खैर अब आगे चलते हैं। अब आपके पास में है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब के अंदर की चीज़ों को कहेंगे द बेस्ट चीज़ है। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आपके पास में बहुत सारी वेबसाइट्स में भी इसके डेटा मतलब मटेरियल दे रखा है, बट अगर हम उनको एक बार साइड में भी रख दें तो आपके पास में अगर सुमिता अरोरा या प्रीति अरोरा में से कुछ है तो आप उसमें से भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बस ये वाली चीज़ें। बाकी मैटप्लॉटलिब की खुद की वेबसाइट के ऊपर आपको सारा मैटप्लॉटलिब है जो मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सारे चार्ट मिल जाएंगे, है ना। सर्च करना तो आप जानते ही हो, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए इसके अंदर पहली लाइन मेरे को नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, क्योंकि नाम लिया है मैटप्लॉटलिब का और इसके अंदर पाईप्लॉट है। सो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT हम लिखते हैं। PLT कोई सर्वमान्य दुनिया का सच नहीं है जो आपको लिखना है यहाँ पर, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट क्योंकि तो आगे PLT लिखा है दैट्स वाई आई विल बी राइटिंग हियर। तो मेरा ऑप्शन 3 है, लेकिन अगर हम इसको खुद से बनाने की कोशिश करें तो हमें कौन सा बनाना है, बार बनाना है ना, तो आप यहाँ पर बार लिख दोगे, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अब देखिए मेरे को यहाँ पर रेटिंग है, रेटिंग देख ले, खैर साइड में है। तो यदि अब आप देखो अगर ये X लेबल है तो ऑफ कोर्स ये Y लेबल होगा। तो जब ये Y लेबल है तो आपको लास्ट में शो ही तो कराना है ना। तो मैंने खैर इसको भी करा रखा है। तो आगे चलेंगे तो आपके पास में बार है और आपके पास में Y लेबल है, देन आपके पास में शो है। शो यूज होगा तभी आपका ग्राफ है जो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये कहता है कि इन केस मिस्टर शर्मा वांट्स टू चेंज अबव प्लॉट किसी दूसरी शेप के अंदर, तो कहाँ पर चेंज करेगी भला वो? यहाँ पर चेंज करोगे आप,
ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर। यहाँ आपको 12 की जगह प्लॉट लिखना है या वो ग्राफ लिखना है जिसके अंदर आप चेंज करना चाहते हो। दैट्स वाई द आंसर विच इज़ कमिंग 4। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ में क्या है, ये कहानी पढ़ लेना आप, ठीक है, ये भी कहानी पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखिए, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल क्वेरी which display the data of STU library table in ascending order of student ID। ओके, तो जब भी आपके पास में बात आती है ascending order की, descending order की, इसमें in ascending है तो ये अलग अलग 2 शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। ascending के अंदर आप ASC का यूज़ करते हो और अगर आपने ASC नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, नहीं दौड़ेगा। तो हम इन दोनों ऑप्शन को सही करते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा बाकी कि क्या हो सकता है। देखिए, बाकी अगर आप जाओगे तो आपको क्या है, प्राइमरी की बतानी है एंड आपको जो है किसमें, STU लाइब्रेरी के अंदर, इसके अंदर से क्या बता रहे, प्राइमरी की बतानी है ना। तो इसके अंदर प्राइमरी की आपकी आएगी क्योंकि ये आपकी फॉरेन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी है ये, है ना, तो दिस विल बी फॉरेन की एंड डेफिनेटली दिस विल बी द प्राइमरी की, ठीक है। तो आप बुक को लगा सकते हो प्राइमरी की, ठीक है। ओके, तो इसमें हम बी ऑप्शन चूज कर देते हैं एंड इसके ऊपर वाले के अंदर हमने क्या किया था, 2 और 3 किया था, कितने बच गया, 2 ते 3, हाँ डी किया था, है ना। ओके, अब आगे वाले में चलते ही हैं। अब ये कहता है कि which of the following SQL query will fetch ID of those issued books which have not been written। तो जो रिटर्न नहीं हुई है। अब एक चीज़ आप अपने आप से ये प्रण ले लो कि इज नल होता है, ठीक है, हमेशा इसमें बच्चा बड़ी मात खाता है, वो इक्वस टू नल कर देता है, नल इक्वस टू नहीं होता, इज नल होता है। देखो यहाँ तक तो चीज़ें सारी की सारी कूल है ना, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्या ही लेना देना है। तो अब देखिए क्या चीज़ है, इसने कहा कि फैच ID ऑफ दोज इशूड बुक्स, ठीक है, जो आपने रिटर्न नहीं की है, ठीक है, तो रिटर्न नहीं की है, रिटर्न डेट आया था इसके अंदर, है ना, तो ऑफ कोर्स इशू तो हो चुकी है लेकिन रिटर्न नहीं हुई है, तो इशू डेट पर नल लिखा होगा, है ना। इशू डेट आपकी, तो इसमें सी कर देते हैं। ऑल्टरनेट की क्या होगी, अगर एक प्राइमरी की बन गई स्टूडेंट टेबल के अंदर, ये आपकी प्राइमरी की है, किसको बनाओगे यार तुम, आधार नंबर को बना देते हैं, और तो कुछ मिल नहीं रहा, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं, ठीक है, तो आधार नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो सी आपके पास में आएगा। देन आपके पास में आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी डिस्प्ले ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक इज ग्रेटर देन 5 इशूड बुक्स। अब देखिए एक चीज़ है, इशूड बुक्स, वैसे इसमें हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं चीज़, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्वेरी बनाने की कोशिश है जो कर रही हूँ। एलिमिनेशन से तो आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भी एक एरर है ये भी एक एरर है एंड हाँ, इन दोनों में से आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक में रिटर्न डेट लिखी है और एक में इशू डेट लिखी है। खैर हमें क्या करना है, देखो इशू बुक जो कि 5 से ज़्यादा हो रखे हैं, तो ऑफकोर्स हम इशू जो डेट है उसी का ही ग्रुप बनाएंगे, है ना, कि इस तारीख को कितनी बुक्स हैं जो गई थी। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम इसीलिए इशू डेट करेंगे, ठीक है, बजाय कि रिटर्न डेट, ठीक है। तो हमें ये नहीं बताना है रिटर्न इस तारीख को, हमें इशू बताना है। सो माय आंसर विल बी सी हियर। सो लेट्स चेक हियर, डी और इसके अंदर सी है, इसको एक बार अभी देखते हैं, DC, एक सेकेंड, हमारे तो सारे गलत हो रहे, DCD, एक सेकेंड, ये गलत कैसे हो गया, हमने भी तो रिटर्न डेट ही बताया था। ओ सो सैड। हाँ, तो हमें डी लिखना चाहिए था। हाँ, मतलब वो होता है ना, कभी नजरे कहाँ निशाना कहाँ, वो वाली बात हो जाती है, नजरे कहाँ निशाना कहाँ, है ना, वही वाली बात हुई। तो मन में तो शायद यही वाली चीज़ होगी, रिटर्न वाली, शायद मैंने बोला भी था, है ना, पर इट्स ओके, आप जाने दीजिए। हाँ, फिर उसके बाद में सी है, उसके बाद में सी है, ठीक है। ओके, तो ये वाली क्लियर हो गई चीज़। ये शायद मैंने बताया रिटर्न डेट ही होगा, लेकिन टिक मार्क करते टाइम पर आंखों ने किसी और चीज़ को देख लिया होगा। खैर, अगर हम इसकी बात करते हैं, गलत कौन सा है हमारा, ये वाला गलत है ना। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि बी है, इशूड बुक ID और इशूड डेट।
बुक आईडी और इश्यूड डेट। ये कह रहा है कि ये आंसर होगा, मैं कह रही हूँ ठीक है। ओके, सो प्राइमरी की ऑफ STU टेबल, एक सेकेंड, STU टेबल, STU लाइब्रेरी टेबल के अंदर आपके पास में आता है बुक आईडी, ठीक है, इशूड डेट। अब एक चीज़ बताएं आपको, मतलब ये थोड़ी आप भी मेरे को इस चीज़ के लिए करेक्ट कर सकते हो। भला मैं इशूड डेट को प्राइमरी की क्यों बनाऊंगी? आप खुद सोचिए कि इशूड डेट को मैं अगर प्राइमरी की बनाऊंगी और एक तरफ मैं यहाँ पर ग्रुप बाय के अंदर इसको ग्रुप में ले रही हूँ, यहाँ पर देखिए ना, आप मुझे नीचे करेक्ट कर सकते हो अगर मेरे को ऐसी चीज़ लग रही है और आपको क्या पता आप इनके साथ सहमत हो। मेरे को थोड़ा ये लग रही है चीज़, बाकी आप जो है मुझे बिल्कुल आपके जो विचार हैं उनका बिल्कुल हम स्वागत करेंगे, है ना। यस, वो ये वाली चीज़ कि देखो, अगर मैं इशूड डेट को, मेरा जो कहना है वो ये है कि अगर मैं इशूड डेट को देखो प्राइमरी की बनाती हूँ, आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, इशू डेट, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब उसकी रिपीटेशन हो रही होगी, है ना। तो एक तरफ मैं कह रही हूँ इशू डेट मेरा क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, तो ये बात कैसे हो सकती है ना। तो अगर वो रिपीट होगी तो फिर मेरे को यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट चेंज, अदरवाइज फिर मेरा ग्रुप बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। हमारी आंसर सही था ना वैसे, 5 नंबर C, इशू डेट, है ना। तो अब अगर वो ग्रुप बनेगा यानी कि वैल्यूज एक से ज़्यादा बार आएंगी, है ना, तो फिर उसको प्राइमरी की हम क्यों बनाएंगे? आप खुद सोचिए। या तो डेटा हमें गिवन होता तब तो बात थी। तो एक इसको मैं थोड़ा मार्क करती हूँ, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज़ के ऊपर अपने विचार हैं जो प्रकट करना। मे बी हम गलत हो सकते हैं, और मे बी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग से स्किप हो रही हो, और मे बी मैंने जस्टिफाई कर दिया हो इस आंसर को। तो बाकी आप हैं जो इसको बिल्कुल करके बताएंगे नीचे, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, अब आप इसको पढ़ते रहना, तेजस्वी और ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, तेजस्वी के बाद में हमारे पास आंसर भी बता दिया इसने, D आएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से देखें। डिस्प्ले कार नेम अलॉन्ग विद द चार्जेस राउंड ऑफ टू 1। तो देखिए इसको राउंड ऑफ टू 1 करना है। क्या है? चार्जेस, जो भी आपके पास में है। एक बार देख लें ऊपर क्या है। अब आप देखिए इसमें कोई भी चार्जेस कोस्ट के अलावा तो नहीं है ना। तो कोस्ट कॉमा 1 आएगा, और वो भी राउंड के साथ में। और एक और चीज़ बताएं, ट्रंकेट वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी देख लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ इसीलिए इसका आंसर है जो ये D किया है। एक चीज़ बताएं, वो ये वाली कि यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है। तो ये तो वैसे ही आपके ऑप्शन दोनों के दोनों आपके चॉइस, मतलब आपके जो है कह लो कि भाई ऑप्शन से ही निकल जाएंगे। तो आपका आंसर जो सही हो सकता था या ये। अब ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर आपने कोस्ट लिखा है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साथ में 0 लेता है, ठीक है। तो इसने हमें 1 बोला है, तो हम साइड में 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसका आंसर गैस करना चाहें तो कैसे करेंगे बताइए? इसका थोड़ा छोटा ही निकल लें। अगर मैंने राउंड 1 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताएंगे, कुछ का हम बता देते हैं। जैसे 5.9 हो गया, है ना। तो ये 9 है, तो ये 5.9 का आपके पास 9 ही है जो आएगा। ये 12.90 है, तो इसका भी 90 ही है जो आपके पास में आएगा। अगर मैं 62.38 कर रही हूँ तो ये आपके पास में आएगा 62.34 आएगा। तो चलो ये सारे ही बता देते हैं। 58.6 आएगा क्योंकि इस 5 की वजह से, ठीक है। तो फिर ये 32.8 ही होगा, ये 12.1 ही होगा, ये 9.8 ही है जो होगा। ऊपर देखो 5.9, 12.9, ठीक है। 90 तो नहीं बता दिया मैंने गलती से, ठीक है। 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बोला है ना आपको, ठीक है। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द कार नेम, ठीक है। तो कार नेम हो गया, कलर हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ द करेक्टर E, पोजीशन ऑफ द करेक्टर E, ठीक है। क्या है? पोजीशन ऑफ द करेक्टर E इन द कलर ऑफ ऑल द कार्स, पोजीशन ऑफ द करेक्टर E। हाँ देखिए, जब भी आपके पास में किसी कैरेक्टर की पोजीशन, इस चीज़ को मतलब लिख लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, कॉपी के अंदर लिख लो या जहाँ पर भी, जब भी हम इसकी बात करेंगे ना कि हमें पोजीशन जाननी है, एक ही फंक्शन है, दैट इज इन str। जब आपको जानना है कि सब स्ट्रिंग
यानी कि स्ट्रिंग के अंदर का हिस्सा, तब आपके पास में 3 फंक्शन आएंगे, मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग। इन तीनों से एक सेम आंसर प्रोड्यूस हो रहा हुआ है, सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं, यही सोनू है, यही मोनू है, यही टोनू है, यानी कि यही रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ है, और यही रेंचो है, और यही आमिर खान है। ठीक है, तो तीनों बंदे एक ही हैं, तो इन तीनों से एक आंसर आएगा। और ये क्या आंसर लाएंगे, जब हमें सब स्ट्रिंग निकालनी होगी, एक स्ट्रिंग के अंदर का हिस्सा, यानी कि जैसे लवजीत में से लव निकालना है। ठीक है, वो वाली बात। ठीक है, तो अगर हमें पोजीशन निकालनी है, इकलौता फंक्शन है जो आपको इन एसटीआर काम में जो है नोन में आएगा। ठीक है, बाकी और जैसे जैसे आते जाएंगे दिमाग में वैसे वैसे बताते जाएंगे, और सामने भी आएंगे, है ना, तभी दिमाग में भी चीज़ें आएंगी। डिस्प्ले द कार नेम, ठीक है, कहता है कि डिस्प्ले द कार नेम ऑफ कंपनी इन लोअर केस। ठीक है, आपके पास में लोअर केस के लिए 2 फंक्शन है, एक तो है एल केस और दूसरा है लोअर। ठीक है, whose year is 2020। ओके, तो देखिए ईयर नाम का एक फंक्शन है जो ईयर निकाल करके दे रहा है। ठीक है, ये बात सर्वमान्य सत्य बात है, लेकिन ईयर ऑफ नाम से कोई फंक्शन होता नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ सही होती अगर हम इसको बिटवीन एंड से करते, लेकिन फ्रॉम टू नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, ईयर फ्रॉम भी फंक्शन नहीं होता, सब में एरर दे रखी है बाकियों में। अगर हमने सिलेबस भी ढंग से देखा होगा ना, तो भी हम इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक फंक्शन है, ये कोई भी चीज़ें सिंटैक्स ही सही नहीं है, बात ही मतलब क्या ही एक्सप्लेन करें ऐसी चीज़ों को। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर, तो हर साल की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर, ये भी गलत है, सिंटैक्स ही गलत लिखा हुआ है, क्या ही तो बात करनी। देन आपके पास में ठीक है, ईयर के बना रहे हो, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर, तो हर ईयर की बात हो रही है ना। हाँ, मैं इसमें देख रही हूँ कि ये भी गलत है, एरर गलत है, मतलब एरर डाल रखी है इसके अंदर। ओके, तो आपका आंसर बी भी हो सकता है और कार मार्केट भी हो सकता है। एक सेकेंड, काउंट कार मार्केट फ्रॉम, ठीक है, कार मार्केट क्यों हो सकता है, लेकिन आप प्रेफर इसको करोगे, बट ये क्यों हो सकता है, कोई और चीज़ तो नहीं है, मैं इन दोनों के बीच ही एक देख रही हूँ। कभी कभी होता है ना, आप जब लेक्चर देखोगे तो आप सीखने के पर पॉइंट से देख रहे हो, तो आप सारी चीज़ों को देख रहे हो ना, तो मेरे को ऐसा है कि मैंने कुछ और तो नहीं देख रही ना ग्रुप बाय यार। हाँ, एक बार ऊपर जा करके देखते हैं, क्या था, कार था ना, कार मार्केट था। इसलिए गलत है क्योंकि कार मार्केट नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अगर कोई और एट्रीब्यूट होता यहाँ तो ये भी सही होता। वी डोंट हैव कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कार मार्केट नाम से हो, दैट्स वाई इसको गलत किया है। तो मतलब इसका भी सिंटैक्स गलत है, इसका भी सिंटैक्स गलत है, इसका भी सिंटैक्स गलत है। अब जो सही है बचा वही आंसर है तुम्हारा, है ना। तो कार्डिनलिटी और डिग्री बताओगे अगर आप, तो कार्डिनलिटी क्या बताओगे, काउंट करेंगे इसको, हम ब्लू कलर ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज कार्डिनलिटी, सुपर डुपर कूल। और 1 2 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 ते 10 6 कितने हो गए, ये क्या हो गया आपके पास में, डिग्री कितनी होगी 6, तो D6C7 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 D6C7, तो हमारा आंसर भी सी ही है। अब ये कहता है कि समर्थ इज द हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल, ठीक है। कहता है कि ही हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ इंस्टॉलिंग नेटवर्क इन द स्कूल लैब विच इज़ अराउंड 40 कंप्यूटर। ओके, तो 40 कंप्यूटर है, तो आपको क्या करना है, उसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि सबको जोड़ना है। तो इसने इसलिए टॉपोलॉजी है जो यहाँ पर पूछी है कि क्या हो सकती है,
40 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। बाकी इसको पढ़ें क्या। सजेस्ट द मोस्ट सुइटेबल टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ही शुड यूज in order to maximize the speed, okay, and make each computer independent। देखिए जब तक उसने चीज़ें यहाँ पूछी थी तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज आपके ऑप्शन सभी अब टोपोलॉजी है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन आपके टीचर ने स्पेसिफिकली आपको बोला कि तुम्हें बच्चे इस तरीके से बिठाने हैं कि वो किसी की तरफ देख भी ना पाए, बात भी ना कर पाए। तो अब मैं दोनों को कैसे बिठाऊंगी, एक का मुंह इधर करूंगी, एक का मुंह इधर करूंगी, है ना। तो वही चीज़ है। अब इसने कहा कि मैक्सिमाइज स्पीड होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, तो बी के अलावा कोई और ऑप्शन होगा नहीं हमारे पास में, है ना। अब ये कहता है कि इन ऑर्डर टू अलाउ द डेटा फ्रॉम सर्वर to only the intended computer, which network device is required in the lab to connect the computer। ओके तो देखिए एक बात है कि जब हम सारे कंप्यूटर्स के साथ में जोड़ते हैं तो बीच में स्विच लगा है, स्विच के अंदर एक चीज़ आती है और वो है इंटेंडेंट कंप्यूटर्स। ये क्या करता है कि अगर आपने डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है तो ये डेटा आपका इसी के पास जाएगा, लेकिन अगर यहाँ कुछ भी और लिखा होता, मतलब इंटेंडेंट नहीं होता कुछ भी, है ना, तो हमारा स्विच भी आंसर हो सकता था और हब भी हो सकता था। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है आपके मैसेज को, यानी कि वो इट्स लाइक कि हमारा वो वाला दोस्त जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, तो वो हब है। लेकिन इंटेंडेड नोट जिसको मुझे मैसेज देना है मैं उसी को दूंगी, है ना। तो यस, बहुत सारे लोगों ने 14 फरवरी को मैसेज दिया होगा, तो वो वाला मैसेज जो आपको किसी स्पेसिफिक बंदे को ही देना है, जो आपको सबको ढिंडोरा पीट के नहीं बताना है, तो वो वैसा काम हमारा स्विच करता है ना। ओके सो आफ्टर सेटिंग अप द lab internet in the lab, Samarth is now required to enable videos and animation to be played on the web browser। ठीक है, फॉर द मल्टीमीडिया। तो इसके लिए हम प्लगइन्स का या एड-ऑन्स का यूज़ करेंगे। प्लगइन्स एक तरीके से हो जाए, या एड-ऑन्स बताती हूँ, प्लगइन्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। एड-ऑन्स क्या है कि जैसे जिस कंपनी का मेरा मतलब, कंपनी का कहने का मतलब है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ तो मैं गूगल क्रोम के ही एक्सटेंशंस को भी यूज़ करूँगी, अलग से एक्सटेंशन नहीं लाऊंगी किसी और कंपनी के, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, प्लगइन्स हो जाएंगे कि मैंने अलग से यूज़ कर लिए हूँ, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन, लेकिन अगर मेरी उसी के अंदर ही इनबिल्ट है तो वो मेरे एड-ऑन्स हो गए, कि उसी की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना एक तरीके से। कि जैसे अगर मेरा ये एसी है, ये मतलब हवा देने के साथ साथ गुलाब भी फेंकता हो, तो ये इसकी एक मतलब इसी के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। अब मान लो ये मेरा एसी है, ये गुलाब नहीं फेंकता, मतलब गुलाब की जो है पत्ते नहीं छिड़कता, लेकिन दूसरी कंपनी वाला मेरे को कह रहा है कि ये एसी में फिट हो जाएगा, तो वो प्लगइन्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का खुद का फीचर इन्हांस करना होता तो वो एड-ऑन्स हो जाता। तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र का खुद का ही है, तो आपके पास में एड-ऑन्स है यहाँ पर, इसीलिए आंसर आ गया, ठीक है। तो कहता है कि ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट नीड टू कनेक्ट टू द क्लासरूम इन रशिया। ये चीज़ मैं आपको अगर बताऊं, ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। सीबीएसई के अगर आप कितने भी सालों के पेपर देख लोगे ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये बिल्कुल आता है, VOIP। अब मुझसे बच्चे पता है क्या कहते हैं, मैम ये क्वेश्चन हमेशा इस वजह से आता है क्योंकि इसके पीछे IP है। क्लैपिंग करो इस चीज़ के लिए। ओके तो ये मेरे को नहीं लगता हमें बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा URL हो गया, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया, और ये हमारा डोमेन हो गया, है ना। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो एंड आगे चलेंगे। अब ये कहता है, ओके तो हम यहीं पर इनके आंसर लिख लेते हैं। आपकी जो सीरीज़ है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिटिल, बराबर बात। अगर आप इसको स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करोगे, ठीक है, तो अगर मैं इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करूँगी तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ हो रही होगी कि आपकी ये सारी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास में क्या आएगा, 2 2 2 जा 4, 6 8 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 8 दूनी 16, है ना। हाँ, अब ये है कि भाई आपकी मदर टंग में जो आपने टेबल सीख रखी है ना, वो कभी नहीं जाती है, ठीक है। हाँ, तो एक्सेंट हमेशा जो है, जो प्योरली कोई चीज़ होगी ना, वो मेरा हमेशा अपनी मदर टंग में आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने, ठीक है, आपको जो भाषा में आपकी टेबल काउंट करनी करो, मैं तो उसी में काउंट करूँगी,
जिसमें मेरे टीचर्स ने मेरे को सिखाया। तो हमने हिंदी मीडियम में, पंजाबी मीडियम में चीज़ें सीखी हैं, तो वो कभी आपकी मदर टंग से जा ही नहीं सकती हैं, ठीक है। इवन मैं खुद के बेटे को भी अगर टेबल सिखा रही होती है तो वो बोल रहा होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, और हम अपने मन में पंजाबी में ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं चीज़ें, है ना। हाँ, जो बच्चे इतने 96 95 नंबर या 96 नंबर ये लेक्चर है, तो आई थिंक आप लोग अभी तक तो जान गए होंगे, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे मूव। ये हमारे 2 का आंसर होगा, चेक कर लेंगे। फिर स्टेटमेंट नंबर 1 लिखना था। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात आती है तो टेल यानी कि लास्ट की वैल्यूज़, तो स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, लास्ट के 3 मतलब 6 7 और 8 नंबर, इनके आगे इनका वो लगा देना, ये इंडेक्स, ठीक है। तो टी 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 कहाँ है, टी टी यहाँ है। तो स्टेटमेंट नंबर अरे आज हो क्या गया है, हाँ आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, इधर से उधर लिखे जा रहे हैं, तो मतलब सोना चाहिए इसका मतलब ढंग से, है ना। हाँ चलिए खैर इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 आएगा आंसर। इसमें क्या होगा, 2 और 3 नंबर इंडेक्स कहाँ पर है, 0 1 2 और 3। तो आपके पास में 3 और 4, इनके प्लीज़ आगे लिख लेना जो भी है, ठीक है ठीक है। वैसे है कि हम देख लेते हैं, 0 क्या लिखा हुआ है, 2 और 3, 0 1 2 और 3, तो 0 1 2 और 3, स्केटिंग और खो खो, ठीक है ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, आपकी सीरीज का नाम लिटिल है, सुपर कूल है, आपके पास में टेल 3 किया है, तो टेल 3 करने से क्या आएगा, 6 7 1 8, ठीक है। तो ये होगा, बट इसका फिर भी आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पर भी आ सकता है, तो अब इसमें तो है नहीं कोई कंफ्यूजन, 6 7 और 8, ठीक है। तो आप इसी को आंसर कर सकते हो, दैट इज बी। नेक्स्ट यू हैव टी 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 का आई थिंक 2 था, मेरे ख्याल से 2 था क्या, टी टी हाँ 2 ही था, विच इज ए ना। नेक्स्ट मूविंग आपके पास में आपने कहा 2 से 4, स्केटिंग थे खो खो 10 थे 4, ठीक है। तो ए है, वैसे इसके आंसर शायद दे नहीं रखे क्या इन्होंने। और इसमें क्या करना है, अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो, एक और था क्या, अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट 1 का बाद में दे रखा है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 का क्या था, हाँ 2 की टेबल ही तो थी, नहीं ठीक है ये वाला, सो विच इज बी। ओके कुछ के आंसर साथ में दे रखे, कुछ के नीचे दे रखे, ठीक है। तो आपके पास में बी ए, ठीक है, बी ए और ऊपर से हमारे पास में क्या था, डी और बी, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, बी और डी। ओ काका हो जा थल्ले, या डी या बी जो भी है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। कहता है कि समृद्धि हैज रिसेंटली चेंज्ड हिज स्कूल, सो नहीं समृद्ध है, समृद्ध has recently changed his school, so he is not aware of the so he is not aware of the people, but someone is posting negative demeaning comments on his social media profile. He is also getting repeated mails from unknown people. Every time he goes online, he finds someone chasing him online. ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा, जब मान लीजिए ऑफलाइन कोई किसी का पीछा करता है तो हम कहते हैं स्टॉकर्स हैं, यहाँ पर क्या है, साइबर स्टॉकर्स हैं, क्योंकि भाई बंदी जब भी ऑनलाइन हो रही है कोई ना कोई आ रहा है ना, तो फिर क्या चीज़ हो सकती है, स्टॉकर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो साइबर स्टॉकर्स हैं, तो ये है कि भाई ऑनलाइन किसी का एक तरीके से पीछा करना, आप परछाई बन जाते हो किसी की, है ना। तो अगर कोई ट्विटर पर जा रहा है तो आप ट्विटर पर आ रहे हो, कोई फेसबुक पर आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हुए थे ना, आपकी जो है एकदम, है ना, जो है आपके 6 सेंस काम करने लग जाते हैं। खैर ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाती है, तो वही चीज़ें देखो ऑनलाइन है तो भी पता चलता है ना, ऑफलाइन तो खैर बात ही छोड़ दो, है ना। ओके अब ये कहते हैं कि द एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए उससे समृद्ध को, इन्होंने समृद्धि नाम लिखना चाहिए था यहाँ पर, है ना, नहीं समृद्ध लिखा है, ही लिखा है ना, हाँ ठीक है।
एक अच्छा नाम पता चल गया। अब टीचर बनने का ये फ़ायदा होता है कि जब किसी के घर बच्चा लेडी या बेटा होता है तो आपको जो है फ़ोन करके पूछा जाता है कि नाम बताओ, आजकल लेटेस्ट में क्या चल रहे हैं। तो मैं बहुत बार, अभी तो मैंने शायद बनाने छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी थोड़ा वो पेपर आ गया, तो नहीं तो मैं जैसे कोई बच्चा आता था ना तो मैं उसका नाम लिख देती थी अपने जो भी डायरी वायरी में कि चलो कोई अगर पूछेगा अगली बार तो उनका नाम है जो बता देंगे ना। तो काफ़ी सारे नाम होते थे, इकट्ठे हो जाते थे। अब आप कमेंट सेक्शन में मत पूछना, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो कहता है कि द एक्शन दैट समृद्ध शुड टेक, ओके, तो उसको क्या करना चाहिए, ही शुड शेयर। डी में क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये एक नैतिक चीज़ होगी कि हम बड़ों की सहायता है जो लेंगे, अपने स्कूल वुल वाले लोगों से बात करेंगे, रिपोर्ट हम इमीडिएटली करने नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें बड़ा है जो हमारा, उसको इन्वॉल्व करेंगे। अब ये कहता है कि डैश इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स, एक सेकेंड हमारी फोटो आ रही है ना, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता है। ओके, इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द behavior of a group or individual and regulate the use of computers। ओके, तो ये क्या हो गए, एथिक्स हो गए। एथिक्स क्योंकि कॉपीराइट जैसी कोई चीज़ है नहीं, जो है प्रॉपर्टी राइट ऐसा भी कुछ नहीं है, प्राइवेसी लॉ भी नहीं है, तो यहाँ बचा क्या है, एथिक्स, ठीक है। समृद्ध नीड्स टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन डेटा फ्रॉम अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल अटैक एंड डिस्क्लोजर विच इज टर्म एज। देखिए, डिजिटल राइट ऐसा नाम की कोई चीज़ होती नहीं, कॉपीराइट एक अलग चीज़ होगी जिसमें ट्रेडमार्क वगैरह ये सारी चीज़ें है ना, आपकी एक तरीके से कह लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने जो है उसका कॉपीराइट कराना है ना, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी अलग ही चीज़ हो गई है ना। तो प्राइवेसी यहाँ पर आंसर करना इज बेटर रहेगा क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई ना, आपकी प्राइवेसी भी मैटर करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी यहाँ पर होना चाहिए, चेक करने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, बट हम आगे चलते हुए कहता है कि द एक्ट ऑफ fraudulently acquiring someone's personal and private information such as account name, login information and password is called as, देखिए अगर लॉगिन इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है, ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट वगैरह की चीज़ें हैं, तो एक चीज़ है, फ्रॉड तो नहीं कहेंगे, स्कैम भी नहीं कहेंगे, प्लैगरिज्म तो हो ही नहीं सकता है, फिशिंग होगा। वैसे फिशिंग वगैरह के अंदर ये भी चीज़ होती है कि आपको कोई मेल वेल आता है ना, तो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था। बाकी हमारे पास ऑप्शन वाइज फिशिंग इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस ऊपर वाली परिभाषा को आप पढ़ते रहना, तो हम आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने ये बड़ा अजीब सा काम किया, कुछ चीज़ें ऊपर कुछ चीज़ें नीचे, एवं ही कॉपी पेस्ट नहीं किया लगता करता है ना। तो देखो इसका मतलब हम अगर कंप्यूटर वाले हैं तो ऐसे ही तो मैं तो कभी ना जो है पेपर के अंदर दूँ, मतलब कहाँ ही इनका इंटेंट जा रहा है ना, कुछ भी हो रखा है। हाँ, तो मतलब टाइपिंग किया, उसके बाद में देखा भी नहीं। इंडेंटेशन नाम की भी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए, भाई लाखों लोग हैं जो इस पेपर को देखने वाले हैं, बट चलो खैर चलते हैं। अब आप क्या ही तो कर सकते हो। ओके, सो दे आर सेइंग कलर। ओके, तो आपके पास में ये कैसे आ रहा है, तो एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही, इसमें कुछ तीन दिन है ना। बाकी रेड आ गया, BLU BLA है ना, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें से आंसर किसको चूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर मैं ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कलर फिर पूरा नहीं आ जाएगा। मिड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। मिड का यूज़ भी ऐसे नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए ही है जो बचा हुआ है। अब एक चीज़ देखो, मैं जो समझा रही हूँ, आंसर आपको पता चल गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा चीज़ें मैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे क्या आउटपुट आएगा, पहले तो ये देखो, और अगर इससे आउटपुट गलत आ रहा है तो सही किससे आ सकता है। तो देखिए, अगर इससे आउटपुट की बात करोगे तो इसमें आएगा आपका आंसर कि 3 के बाद वाले, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें तो कुछ होगा नहीं डिस्प्ले, फिर आएगा ई, फिर आएगा 1 2 3 AC, फिर आएगा 1 2 3 E, फिर आएगा 1 2 3 WN, 1 2 3 K। ये आंसर आएगा इससे। लेकिन अगर आपको चाहिए आंसर ये वाला, तो आप क्या करोगे, तो आप सिर्फ ज़रा सी चीज़ करोगे, और वो ये वाली कि आप यहाँ पर ना करोगे क्या 1 3,
ठीक है, तब आपका आंसर ये आएगा इसके थ्रू भी। फिर तो आप मिड की जगह अगर सब एसटीआर भी लगाते तो भी आता आंसर, सब स्ट्रिंग लगाते तो भी आता। तो इससे और फिर अगर मैंने ये किया तो इससे सेम आता। ठीक है, बाकी हम लेफ्ट का यूज करते जब हम लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करना तो राइट का करते राइट से करना होता है। कहता है डिलीट, डिलीट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ये तो ऑप्शन से ही निकल गया। ठीक है, इज का यूज ऐसे होता नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब ये देखना है कि वो गारमेंट टेबल है कि आपका गारमेंट्स टेबल है। तो आपकी जो टेबल है वो है गारमेंट टेबल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी के सी, हमारा ऑप्शन यहाँ पर गारमेंट सी है जो सही होना चाहिए। यहाँ पर देखो बंदे ने गलत लगा रखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में आता है कि ऐसा है कुछ, तो आपको आउटपुट बताना है। जी नेम हम अपना कर लेते हैं, जी नेम। मैं क्या ठीक है। कहता प्राइस, मैं क्या वो भी ठीक है। ठीक है, अब ये कहता है ऑर्डर बाय, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। वैसे हम याद ही करके ले आते हैं ऊपर से क्या है। पहला था होगा 4000। ठीक है, 4 16 15 इतना बहुत है। 4 16 15 14 है ना, 4 16 15 14। ये गलत हो गया, गलत हो गया, सही हो गया। 4 16 15 4 16 15। ठीक है, तो अपना ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर था ना, दैट्स वाई। तो हमारा सी ही है ऑप्शन। ठीक है, आगे करते हैं। तो कहता है टू चेंज द कलर ऑफ गारमेंट किससे करना है, विद कोड 116 टू ऑरेंज। ठीक है, अपडेट आएगा, सेट आएगा। ये क्वेरी लास्ट वाली मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ ताकि आंसर ना दिख जाए, ये गलत होगी क्वेरी। अब आपके पास में तीनों क्वेरी के अंदर से आप आंसर करोगे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और हाँ इसके अंदर गारमेंट और गारमेंट, हमारी टेबल गारमेंट थी ना, तो बी आंसर होगा। ठीक, हाँ। कहता है डिग्री और कार्डिनलिटी करके देख लेते हैं। ये आंसर आपके पास में देखो, डिग्री क्या होगी 1 2 3 4 5 D5, और कार्डिनलिटी क्या होगी 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखते रहना यहाँ से क्या आंसर होगा। सजेस्ट 3 सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस बेस MySQL। ठीक है, MySQL पर काम करें अंदर MySQL, ये तो आएगा है ना। ओके, तो अब इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या चीज है। डिस्प्ले द हाउस नेम। ओके, मैं क्या ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ सेकंड प्राइज आर इन द रेंज ऑफ 12 से 20। ओके, पहले तो देखो इसको क्वेरी को हम कैसे करेंगे, या फिर अगर मैं इसमें से देखूं कि गलत कौन सा हो सकता है। ये गलत है, निकाल दे, एंड नहीं लगाएंगे। ये गलत है, मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट नहीं लगा, इसलिए कट कर दो। इसमें आधी ही कंडीशन लगा, मतलब नहीं, इसको भी नहीं कहेंगे, आधी कंडीशन लगा रखे, क्योंकि इसने प्रिंट कराने को बोला ना। और इसमें एक और दिक्कत क्या है, देखो थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको, यहाँ इन्होंने हाउस नहीं डाला ना, है ना, तो मतलब सीबीएसई भी गलती कर सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे सही होगा। जब आपको ऑप्शन ना लगे ना, पता चले ऑप्शन है, तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। बाकी मैं इसके अंदर बताऊं, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अब पहला जो सर्वमान्य सत्य है वो कहता है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा सर्वमान्य सत्य ये है कि ये इकलौता इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे कहते तो मैं इसे बहुत आसान तरीके से एक्सेस कर लेती, ठीक है। ओके, तो लेकिन मुझे ऑप्शन के अंदर से चीज़ सोचनी है, तो मैं इसी को करूँगी। अब देखो सबसे पहले चीज़ क्या आती है, आपको हाउस करना है पैच, है ना, तो हम df.name ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे लिखा है तो वो भी ठीक है। अब उसके अंदर मेरे को जा करके, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, हाउस का नाम डिस्प्ले कराना है,
ठीक है, लेकिन उनका नाम कराना है जो कि 12 से 20 के बीच में आते हैं। तो ये आपकी कंडीशन आपको एक तरीके से चलानी है साइड में, और डिस्प्ले क्या कराना है वो आपको यहाँ कराना है। अब इसके अंदर इस दायरे में आप चीज़ को लिखोगे। अगर मुझे मान लो अकेला मुझे 12 से ऊपर वाला चाहिए होता तो मैं इसको ऐसे लिख रही होती, है ना, और अगर मुझे 20 से छोटा छोटा चाहिए होता तो मैं ऐसे लिख रही होती। बस इन तीनों क्वेरीज को मैंने एक साथ लिख दिया और बीच में एंड ऑपरेटर का यूज कर दिया। ठीक है, अगर मुझे नेम चाहिए होते तो मैं कैसे लिख रही होती, ऐसे या फिर ऐसे। अगर मुझे सिर्फ 12 वाले चाहिए होते तो मैं ऐसे लिख रही होती, या फिर df डॉट सेकेंड ग्रेटर देन 12 भी कर रही होती, है ना। और अगर मुझे अकेला ये चाहिए होता, अब मैंने उन तीनों को एक ही क्वेरी के अंदर लिख दिया। बाकी इसमें भाई ये वाली जो चीज़ है ब्रैकेट वाली, ये 2-4 बार गलत करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख जाओगे, बट आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, आगे मूव करें। हमारा सी ही आंसर है। कहता है कि रिवर्स ऑर्डर में, अब अगर आपने सुमिता अरोरा को या फिर इसकी एनसीईआरटी को खोल करके भी देखा होगा ना, तो उसके अंदर आपके पास में साफ साफ है ये वाली चीज़। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, अगर हमने, चलो सुमिता अरोरा छोड़ दो, आपने अगर लिस्ट किया है, आपने अगर स्ट्रिंग भी किया है, आपने अगर ट्यूपल भी किया है, तो हम क्या करते हैं, -1 पैलिंड्रोम वाला किया होगा ना आपने। हाँ देखो, जावा में C++ में पैलिंड्रोम की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती थी। मेरे को याद है कि मैंने आईसीएसई में भी जब बच्चों को पैलिंड्रोम कराया था तो इट वाज लाइक कि कुछ करा रहे हैं, और हमने भी जब सीखा था तो हमें ऐसा लग रहा था हमने कोई बड़ा सॉफ्टवेयर ही क्रिएट कर दिया वो पैलिंड्रोम के बाद में। लेकिन जब पाइथन के अंदर कराने लगे तो है ये पैलिंड्रोम है, बट मतलब इसने रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी उसकी, है ना। अच्छा तुम पैलिंड्रोम, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बस एक ही लाइन में सारा, है ना, चक दे फट्टे। अब देखो क्या चीज़ है, इसका ये मतलब है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ऑलवेज रिमेंबर ये राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए सुनो, अगर मान लो मैं इस -1 को नहीं करती हूँ तो क्या होता है, तो आपके पास में एज इट इज़ आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन -1 करने से क्या हो गया, वही उल्टा हो गया। ठीक है, ओके। अब आपके पास में आता है कि लास्ट के 3, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में, बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका जो मुझे पहले ही याद आएगा दैट विल बी टेल। ठीक है, अब अगर आप एक करते हो तो आपको एक कॉलम यहाँ से डिस्प्ले है जो हो जाएगा। तो एक कॉलम कौन सा डिस्प्ले होगा, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक इंक्लूड नहीं होगा तो हाउस वाला हो जाएगा। खैर इसमें नेम लिखा हुआ है, हम इसको हाउस कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि उनको कन्फ्यूज़न हो गया होगा। 24 किससे आपका आंसर आएगा, 24 आपका आंसर आएगा साइज से आएगा, क्योंकि इससे हमेशा 2 आएगा आंसर, और नहीं एक्सेस से नहीं, 2 नहीं आएगा, सॉरी, एंड डिम से 2 आएगा। इससे आपको दोनों एक्सेस दिखाई दे जाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यानी कि आपके लिस्ट और ऊपर जो आपका कॉलम है ना वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपको। ठीक है, इंडेक्स से इंडेक्स डिस्प्ले होंगे, शेप से आपका आंसर उसमें आएगा ट्यूपल में, और साइज से आपका रो मल्टीप्लाई कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका 24 कैसे आंसर आएगा अभी बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 कितना हो गया, 6 चौके 24। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज, केड़ा ऊपर वाला पढ़ो। The school offers Wi-Fi to the students to class 12 for communication. The network security staff of the school is having registered with the, ठीक है, ओके, उनको क्या आ रहा है, 17 सितंबर 2017 को उनको एक मेल आती है बाय क्या है, रिसीव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एक्सपायर। ओके, रिन्यू कराना है आपको, क्या है आपका पासवर्ड 24 घंटे के अंदर चेकिंग ऑन पर्टिकुलर यूआर। ओके, सो यस, ये क्या हो गया, फिशिंग है। मैंने कहा ना आपको, फिशिंग के अंदर एक ही चीज़ आती है ज़्यादा फेमस, वो है मेल वाली, कि आपको मेल आएगा, जैसे तुम्हें लगेगा कि अच्छा फेसबुक से मेरे को मेल आया है, तो फेसबुक की जगह वो फेसलुक कर देंगे और आपको मेल करेंगे, और आप कहोगे यार मार्क जुकरबर्ग को मेरी जो है मेरी चिंता पड़ी है कि मेरा अकाउंट बंद होने वाला है, पता नहीं कोई मतलब आतंक की छा जाएगा, कोई बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, मेरा अकाउंट जब बंद हो गया तो, है ना। तो आप ऐसा सोच लेते हो कि आप मार्क जुकरबर्ग के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल हो, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है फिशिंग, है ना, इसको बोलते हैं। तो इतना कोई आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे माँ बाप
बाप के अलावा कोई नहीं तड़पता हमारे लिए, ये दुनिया का एक सर्वमान्य सत्य है, फैक्ट है कि माँ बाप, आप चाहे जो है अगर लड़की की शादी हो जाए या शादी से पहले है, कैसी भी आपकी क्यों ना हो, आप माँ बाप जो है वो आपके लिए अगर जो कर रहे हैं ना, वैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है ना। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बाकी बात करोगे अनसॉलिसिटेड जो मैसेज होते हैं वो आपके स्पैम होते हैं। वाईफाई फाइडेलिटी होता है। और बात करेंगे ओके सो अगर आप पासवर्ड रखोगे तो आप सारे करेक्टर मिक्स विक्स करके ही है जो रख रहे होंगे, 11 का आंसर कर रहे होंगे। पुष्प 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 एक स्टूडेंट है जो कि 12 का छात्र है, अब उसके पास में ये आपकी एक सीरीज है। ओके सुपर डुपर कूल, उसको ये उत्तर मिला है, कौन से वाला, ये वाला। तो ये कह रहा है कि वो कैसे आया है, उसने क्या किया होगा, एज पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 से लेकर के बंदा 3 तक गया होगा, तो आपका आंसर सी होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं रहता है। इसको हम बड़े बड़े में लिख लें, गलत होगा तो पता चल जाएगा, खैर गलत नहीं होगा। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट। ओके सो द वैल्यू ना सी की वैल्यू, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसमें डी ऑप्शन सही ही लिखा हुआ है। ऊपर देखो, जाने की जरूरत भी नहीं है, सब गलत कर रहा है वो, बी और सी। ओके बी और डी, ओके तो आपके पास में देखो BCD, यानी कि एक छोड़ करके आ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे से आप आंसर करके बता रहे हो। ऐड 10 करना है, ये गलत है, ऐसे कभी नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, तो बी आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिलीट करना है ना उसको, ठीक है, तो ये भी सही है, इनमें से बाकी कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, अरे सॉरी दैट्स माय बैड, ये वाला सही है, ये गलत है क्योंकि इसमें वो नहीं लगा ना, ये सिंगल कोट डबल कोट, तो बी सही है, ठीक है। अब आप करते हो क्या, एक सेकेंड, BDD, देखो BBDDC, तो क्या लिखा है, बी लिखा है। ओहो, कभी कभी तो ना ऐसा लगता है कुछ क्या ही हो जाएगा, बोल रहे हैं बी, लिख रहे हैं डी, मतलब ये कोई कॉम्बिनेशन है, ऐसा हम करते हैं ना। ओके इसीलिए आप जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टिक करते टाइम गड़बड़ हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है ना। तो आपने क्या किया है, BBDD, ठीक है, BB और DD, ठीक है। ऊपर क्या था मैं भूल गई, बट आई थिंक C होना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं। ओके C है आपके पास में, खैर हम आगे चल रहे होंगे, और हमारे पास में ये एक जो है ग्राफ बन रखा है, ठीक है, बाहर ग्राफ है, matplotlib.pyplot as PLT, और नीचे आपको जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है। ये C सही है, D सही है हमारा। देन आप क्या करेंगे, 2 नंबर कहाँ है, ओके सो दैट्स योर 2 नंबर, तो यहाँ बार कर रहे हो तो बार ही लिखेंगे, है ना। स्टेटमेंट नंबर, ओके सो इट इज़ आस्किंग कि आपके पास में स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर आपको बताना है, एंड टाइटल कर रहे हो तो टाइटल ही आएगा, ठीक है, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड स्टेटमेंट नंबर 4 लीजेंड के लिए ऑफ कोर्स लीजेंड ही होगा। देखो चीज़ें जो सामने बता रखी हैं मतलब वही आंसर होंगे। शो करना है तो शो यूज़ करेंगे, तो वो डी करेंगे, है ना। तो ऊपर डी है एंड देन सी है, हमारा आंसर आ रहा है DCBBD, ठीक है। ओके सो DCBBD। नेक्स्ट हम 13 के ऊपर चलते हैं, तो ये जो है हमारे पास में ये क्या है, यही हमें नीचे ऑफ कोर्स पूछा होगा। सर्वर कौन है, ये डी है इसके अंदर, ठीक है। और डी हमारा जो डी है टू पॉइंटिंग टू ए, तो सर्वर से जा रही है रिक्वेस्ट हमारी, है ना। तो ये HTTP रिस्पॉन्स हो गया। देखो ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये HTTP रिक्वेस्ट है, वापस जब आपके पास में आ रही है HTTP रिस्पॉन्स है। सो द एरो पॉइंटिंग D टू A, ओके। तो अगर सर्वर से वापस आ रहा है तो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास में, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन हैव द IP, सबके पास ही IP एड्रेस है बिल्कुल, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार है, ठीक है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट मूव करेंगे
तो आपके पास में कहता है, ये दूसरी बार नहीं आ गया क्वेश्चन इसी सेम पेपर के अंदर, स्पैम। कहता है कि विच करेक्ट ईमेल आपका ऐड होगा, जो बी होगा यहाँ पर, है ना। बट इसने क्यों किया हुआ है ये? अच्छा, ये भी जो है ठीक है, तो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बात ये है कि इसने आंसर बी को किया है, लेकिन टिक देखो क्या किया। तो कहता है कि मेल बॉक्स, तो मेल बॉक्स के अंदर, ठीक है, आप सर्वर पर तो क्या ही होंगे। टू यूज ईमेल सर्विस वन नीड, ओके, तो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। BCC हमारे पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नीचे आते हैं। देन आपके पास में देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपको, सुशांत और प्रिया। कहाँ है दोनों? सुशांत है, प्रिया। यहाँ तक आपका सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज बताएं, इन तीनों से सेम ही आउटपुट आएगा, बिकॉज नॉट इज इक्वल्स टू, ये वाला ऑपरेटर सेम है, लेकिन इससे जो आंसर आएगा उसका आप उल्टा कर रहे हो और यहाँ पर नॉट इन लिखा है, तो ऑल ऑफ दी अबव कर दो कुछ देखे बिना, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है क्या, which of the following command will display the details of all sales record of north area regardless in case whether north वैसे हमें SQL में केस सेंसिटिव होती नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहेंगे, ये गलत लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखते हैं। ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी नहीं लिखते हैं। सी बचा है तो सी हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, इसकी जगह यू केस भी हो सकता था, डबल इक्वस टू नहीं आएगा, इक्वस टू ही रहेगा। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द एस नेम सेल्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एरियाज, ठीक है। और कभी ईस्ट एंड वेस्ट एरिया, हाँ, और आएगा। एंड नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट में या तो बंदा इससे होगा या वैसे होगा, दोनों से कैसे हो सकता है। इन ऐसे यूज नहीं करते। क्या ही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। The command to display the name of salesman along with the sales amount round off to 1 decimal point. 1 decimal, तो एक तो ये लिखा है, एक ये लिखा है, लेकिन इसमें ये कमांड होती नहीं है, तो राउंड होता है, तो ए सही है। अरे भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन नाम की भी एक चीज होती है ना, वो यही चीज कह रहे हैं। अब आपको पी से शुरू होते हुए, तो पी से शुरू होते हुए तो ये दो ही है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो सकती है, देख लेते हैं। ये गड़बड़ आ गई ना, तो प्रिया और ये है। अब आप यहां पर देखो कि क्या करोगे इन दोनों को, तो इसमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं राउंड ऑफ। केड़ा राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ कहाँ गए भैया, तुम ऊपर हो क्या, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लेते, पी से प्रिया का करना है और पी से प्रियांशी का करना है। तो ये है 3 4 5, 0 का 0 ही रहने दो, क्योंकि बाद में 4 है तो वो होगा नहीं। तो इसका 8001 कर लेते हैं, 8001, 8001। तो बिना कुछ कहे राउंड मैंने बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। चीन से चलते हैं नीचे, ठीक है। अब ये कहता है कि विद द रेस्पॉन्स, ओके, सो दिस आउटपुट विच इज कमिंग, ओके, सो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, वाई, बिकॉज सबका धर्मेश का एच नहीं है ना, सो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। नहीं हो सकता है, हम गलत कर रहे हैं। इसमें कस्ट सिटी लिखा हुआ है ना, हाँ, तो इसमें कस्ट नेम नहीं लिखा हुआ, कस्टमर का नाम नहीं लिखा हुआ है, सो इट कैन बी द आंसर। बट हम एक बार चेक कर लें, हाँ, ये ऑप्शन से निकाल दो। हम अभी भी देखो एलिमिनेशन मेथड से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नेम लिखा हुआ है ना। अब एक चीज देखो, ऊपर कस्टमर नेम लिखा है ना, तो आप कस्टमर सी को आंसर कर दो यार, बिना कुछ सोचे, है ना। लेकिन अगर हम देखें इनकी कस्टमर की सिटी भी देख लेते हैं। खैर, केड़ा एक तो है धर्मेश, ठीक है, अंबाला, और दूसरा कौन सा है, अब देख लो ना, अंबाला, आगरा और पटना ही होगा, सान्या और ईशान, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस सी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग, दिस इज सिंग की आंसर क्या होगा। ओके, सो ऑर्डर बाय, तो एक चीज देख लो, यहाँ सब भी चीजें ऑर्डर में ही सेट होंगी, है ना, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये आंसर कतई नहीं होगा क्योंकि 13 ऊपर आएगा,
ये भी नहीं हो सकता है। देखो ऑप्शन आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो आप ऐसे भी अपनी चीज़ों से कर सकते हो। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर बात करेंगे इसकी, आ गया वेयर ग्रुप बाय। मैं ढूंढ ही रही थी ग्रुप बाय आया क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि आईपी में बहुत आते हैं क्वेश्चन, 4-5 कह लीजिए बहुत, मतलब 70 का तो पेपर ही होता है। खैर 25 का अगर आ गया, एसक्यूएल तो बीच में से 7 नंबर है ना आपका, 7 नंबर का तो नहीं है, लेकिन 6 मतलब 4-5 क्वेश्चन आपके पास में आते ही आते हैं आईपी के अंदर। ओके, अब देखो इसमें गलती ही पूछी है, वो गलती है कि भाई वेयर और ये ऐसे नहीं आता। वेयर आ सकता है ग्रुप बाय से पहले, किसी ने मना नहीं किया है, बट वो कंडीशन लेकर के आएगा ना, यूं ही क्यों आएगा। तब आप इसमें से देख लेना, ये बंदा कह रहा है कि सी होगा आंसर, बस मैंने आपको बता दिया, इसको हटा दो, बाकी सही है। अब ये कहता है कि हेल्प प्रणय, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग ओपन बैलेंस बिटवीन टिक टू टिक। ठीक है, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, तो हम इसको करेंगे आंसर, इसको करेंगे, इसको करेंगे, निकाल दो। 2 कभी नहीं आता है और ये कभी नहीं होता है, बिटवीन का जो दोष होता है वो एंड होता है, दैट्स वाई द आंसर विच इज कमिंग सी। चूज द करेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ ईच कस्टमर्स नेम। पहले 2, ठीक है, तो हम लेफ्ट से 2 करेंगे ना। इन दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको, या मेरे को ही नहीं दिखाई दे रहा? मेरे को ही नहीं दिखाई दे रहा, क्या आपको ही नहीं? देखो सेलेक्ट सेलेक्ट लेफ्ट लेफ्ट का सोने। ओके, सो फ्रॉम, हाँ तो ये दोनों ही सही है फिर, है ना। हाँ, काश ऐसा पेपर आ जाए तो मतलब चक दे फट्टे हैं। ओके, रमनप्रीत हैज टू वर्क on his science project which deals with the electromagnetic waves. Okay, a lot of research work is required by him for the same. He uses Google Chrome. ठीक है, तो बंदे ने पूछा है भी Google Chrome है क्या, ब्राउजर है हमारा, ठीक है। अब ये कहता है कि he finally locates some useful information and clicks on the links provided to access the website. ठीक है, ओके, सो जो लिंक होगा वो हमारा यूआरएल होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहता है कि एज रमनप्रीत वर्क्स ऑन हिज प्रोजेक्ट he collects the Curtis information whenever he clicks on the link. The same piece of information is shown and the content is not clickable. Okay, तो वो क्या हो गया, वो स्टैटिक हो गया वेबसाइट उसकी, क्योंकि स्टैटिक के अंदर कोई चेंज नहीं होता। आज आपने खोल के देखा तो वो वैसे दिखेगी, डायनेमिक जैसे कि जिसमें चेंज होता रहता है ना। तो कह लो कि भाई इसमें डेटाबेस होगा आपका, जो है चेंज आप करोगे डीबी के अंदर तो वो आपको रिफ्लेक्ट दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आप कह सकते हो क्रिकेट का रिजल्ट हो गया, है ना, तो पल पल की खबर आपको दिखाई दे रही है। तो खैर आजकल तो डायनेमिक वेबसाइट्स ही ज़्यादा हैं, क्या ज़्यादा क्या है ही वही है ना। वेब कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। ठीक है, तो कुकीज़ क्या होती है कि जब मान लीजिए हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो पहली बार जब हमने विजिट किया तो वो कुछ टेक्स्ट फाइल है जो हमारे सिस्टम के ऊपर ड्रॉप करती हैं। तो जिससे क्या होता है कि अगली बार जब हम उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो हमारे लिए ही एक तरीके से कह लीजिए कि जो है हमें ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कि जैसे अगर मैं दोबारा जाऊँगी तो अगर मैंने मान लो लिबास अभी ज़्यादा विजिट कर लिया किसी फ्लिपकार्ट से, तो अगली बार मुझे लिबास के ही ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। तो अगर मैं किसी फॉर्म को भी फिल करती हूँ तो मैंने अगर पहली बार में अपना पता या एंटर या मोबाइल नंबर ऐसा कुछ कर दिया है ना, तो अगली बार वो मेरी ऑटोमेटिकली जो है क्लिक हो जाए, मतलब फिल हो जाएंगी, है ना। तो ये कुकीज़ हो गई। तो कुकीज़ हमारा जो है वो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स वेब ब्राउज़र, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट जिसको हमने ओपन किया तो वही कुकीज़ हैं जो सेंड करती हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट जीनत का क्वेश्चन आपके पास में आया है। ओके, तो आपके पास में 90 और 95 आंसर आ रहा है। ऐसा कैसे आ रहा है, DF का क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। तो आप करोगे पहले तो इसको ले लो, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट मार्क 1, डेटा फ्रेम 2, डेटा फ्रेम डॉट मार्क 2, और फिर फंक्शन लगा दो। बाकी इसने कौन सा ऑप्शन किया कर रखा है, कभी नहीं, ये दोनों कभी नहीं होंगे, आपका ऑप्शन ही ये सही है। मैक्स फंक्शन के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही होगी। नेक्स्ट मूव करेंगे, शी नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोल नंबर 2, ठीक है। तो आपको एक तरीके से रोल नंबर 2 को एक्सेस करना है। ओके, तो देखिए पहले आप क्या करोगे, डबल इक्वल्स टू कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बचा कौन सा, ये
ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम डॉट रोल नंबर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ब्रैकेट में बंद करके। ठीक है, राइट, तब भी हमारा हो जाता। एक बार इसको रन करके देख लेना। ठीक है, वैसे हमारा आंसर ये सी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी अगर होता तो मैं भी इसी तरीके से कर रही होती। अब ये कहता है कि डिलीट तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम को डिलीट करने के लिए तीसरा कॉलम है कौन सा, मार्क 1 ही था शायद। 0 है, 1 है, 2 है। ये बिल्कुल सही बात लिखी है, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी है। एक और तरीका आएगा, आप ड्रॉप भी कर सकते हो, बट इसमें दे नहीं रखा, तो ए और बी हमारा सही आंसर कह दिया। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम। टोटल आपको जानना है तो आप साइज करोगे, है ना। ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, शेप में उसमें ट्यूपल में आंसर आता है। यही क्वेश्चन तीसरी बार आ रखा है इसी सेम में। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम, ओके, मुझे क्या करना है, न्यू कॉलम ऐड करना है। न्यू कॉलम ऐड करने के 5 तरीके आपको बता रखे हैं, तो बी आप आंसर करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये वो कॉमन तरीका है जिसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। अगर आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट विल रिटर्न द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, रेनफॉल है, और 2018 भी दिया है, 2019 भी दिया है। ठीक है, तो अगर मुझे ये दोनों एक्सेस करने हैं तो ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है, आपका ये बिल्कुल सही है अभी तक। अगर इसकी बात करेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0 1 2 3, तो मेरे पास में 1 से लेकर के 3, तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हाँ, बाकी ये गलत हो जाएगा क्योंकि अपने ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं। और एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपका आंसर ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपका आंसर आएगा और इससे भी आएगा। एक बार इसको रन करके ज़रूर देखना, क्योंकि ए भी आंसर है और सी भी आंसर है। बाकी ये तो गलत ही लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर बना देते, डी भी कर देते, लेकिन डी में दिक्कत क्या आ गई, इसमें 2 नंबर इंडेक्स भी आ जाएगा, तो इसमें 0 है, 1 2 3, तो इसमें आपको ये नहीं कराना ना। अब अगर मुझे डी भी सही करना होता तो मैं ऐसे लिख रही होती। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए भी सही है और सी भी सही है। एक बार आप रन करके देख लेना इसको। ठीक है, ये आपके ऊपर आपको चीज़ छोड़ दी। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ऑल द रोज। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में अंतर। ओके, तो पहले आप मैक्सिमम निकाल लो, फिर मिनिमम निकाल लो, अंदर माइनस का साइन लगा देना। ये आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में, हाँ तो सही है, क्लाइमेट, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन ठीक है, हाँ लेकिन इससे ये भी एक तरीके से सही चीज़ लिखी हुई है, बट एक चीज़ है, पता है क्या, इसमें फिर आप क्लाइमेट में ही डाल नहीं सकते ना, दैट्स वाई आपको ये चीज़ गलत बोली है इसने, मतलब इसने ऑप्शन में सी लिखा हुआ है, दिस इज़ द रीज़न। बाकी हमारा ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ और वेरिएबल ले लेते तो हाँ, बाकी ये लॉजिकली मतलब ये गलत ही लिखा हुआ है। ठीक है, और क्लाइमेट डॉट नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं करते हैं, तो इसीलिए सी आंसर कहा हुआ है। अगर मैं इसकी जगह ये भी कर देती क्या, क्लाइमेट डॉट मैक्सिमम टेम्परेचर क्लाइमेट डॉट मिनिमम, तो वो भी सही होता। बाकी मुझे क्या करना है, टॉप की 2 रो, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ ऑप्शन ये सारे गलत ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि स्टेटमेंट क्या करना है, आपको काउंट करना है। ओके, ईच कॉलम लिखा है, ईच कॉलम में 0 जाएगा, क्यों, क्योंकि ईच रो भी इंक्लूड हो रही है साथ साथ, लेकिन अगर ईच रो बोला है तो 1 देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। इट डजेंट मीन कि पाइथन पैंडास के अंदर 1 इज़ फॉर कॉलम ही होता है, 0 इज़ फॉर रो ही होता है, लेकिन जब हम इसका काउंट का या फिर मैक्स मिन फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो उसमें वर्डिंग चेंज हो जाती है। ईच कॉलम दैट मीन्स हर रो इंक्लूड है।
तो इसमें आपका 0 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी सही है, और ऐसा भी लिख सकते हो, ये कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपके 3 ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर, A B D, ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है टू डिस्प्ले द रोज बॉटम, नीचे की 2 करनी है तो आप टेल से कर दीजिए, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन है, मतलब ये जान लेंगे अभी। हाँ, सुमित हैज़ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन स्वच्छ भारत के ऊपर, ठीक है। अब ये कहता है कि ही रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम, ओके, ही डिसाइड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि ही रीड अ पैराग्राफ ऑन फ्रॉम वेब पेज 1 एंड रीफ्रेज्ड इन हिज ओन वर्ड, तो ही इज़ फाइनली पेस्टेड द रीफ्रेज्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है, पैराफ्रेजिंग बोलेंगे, क्योंकि उसने पूर्णतः नकल नहीं की है, वहाँ से कुछ अपनी चीज़ें भी एड ऑन की है, मतलब उसको थोड़ा रीशेप किया है, ठीक है। अब कहता है कि ही डाउनलोड 3 इमेजेस ऑफ फ्रॉम वेब पेज 2, ही मेड अ कोलाज, ओके, सेम टू सेम कर दिया तो उसने प्लेगरिज्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम प्लेगरिज्म यानी कि मैंने अगर उसको साइट नहीं किया है, सामने वाले जो भी वेबसाइट है या जो भी बनता है, तो हम प्लेगरिज्म कर रहे होते हैं। खैर ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आज का आंसर प्लेगरिज्म होगा अगर नीचे पूछा जाएगा तो। ही ऑल्सो डाउनलोडेड आइकन, तो यहाँ पर कॉपीराइट का इशू बन जाएगा। सेकंड के अंदर प्लेगरिज्म आ रहा है, और इसके अंदर आपके पास कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट आपका आंसर होगा, क्योंकि आप कॉपीराइट रूल ब्रेक कर रहे हो। अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, अगर हम फाइल वगैरह कर रहे हैं तो हमारा जो है डाउनलोड कर रहे हैं, सॉरी, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं कुछ बिना देखते FTP कर देती, बट दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर भी आते हैं अगले वाले के अंदर आज तो ये जान लेगा, एक ही लास्ट क्वेश्चन है वैसे, है ना। ओके, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच गया। कहता है कि डिस्प्ले द कॉलम, मेरी फोटो तो आ रही है ना, आ रही है, ओके। कॉलम डिस्प्ले कराना है आपको, तो हमारा D ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई ये कैसे दे रहे हो, गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रो करता है, तो ये गलत है, एरर दे देगा अगर आप इसको चलाओगे। तो अगर आपको इसको सही करना है ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहली चीज़, इसको डबल ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये जैसे डबल ब्रैकेट में आ गया तो यहाँ कॉलन करना पड़ता, गलत आएगा। आपका D इज़ द करेक्ट आंसर। D एक ऑब्वियस बात है कि हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो कहता है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कविता, ओके, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हम लॉक के अंदर इस प्रकार से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे वाले में चलते हैं। टू डिस्प्ले द लास्ट एम्प्लॉय है तो टेल। फिर ये कहता है कि आपके पास में आपको क्या करना है, एड अ न्यू कॉलम नेम्ड ईमेल, ठीक है। ओके, सो नया कॉलम जोड़ने के लिए ये सबसे बेस्ट हमारी है यही वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपको 5 तरीके बता रखे हैं जिसमें से ये बेस्ट है। अब आपको क्या करना है, 50 से ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हम बिल्कुल इसको फैच कर रहे होंगे क्योंकि इसमें डेटा फिल्टर हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करोगे ना तो इसके अंदर आपका डेटा आएगा डिस्प्ले होकर के ट्रू फॉल्स के अंदर, हमें फिल्टर आउट करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी एंड, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी आपत्ति होती है तो आप हमसे वो चीज़ पूछ लेंगे। बाकी हमने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आज की क्लास में कर लिए हैं। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और ज़्यादा नहीं खींचेंगे, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस यार आपके लिए मेहनत है जो हो रही है, तो उस मेहनत का एक जो एक्चुअल फल है जो मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल दोस्तों के साथ में इस क्लास को, चैनल को है जो शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह पर डाल सकते हो चीज़ें, है ना। हाँ, तो जैसे ज़्यादा बच्चे हैं जो तक है जो ज्वाइन कर पाएंगे, तो थैंक यू सो मच। और चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय।